जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का एक सुंदर समागम देखने को मिलता है। नवरात्रि में किए जाने वाले हर कार्य, हर दिन का अपना महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नवरात्रि की नवमी को कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर नवरात्रि के अष्टमी पर कन्या पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। आइए जानते हैं नवरात्र के 8वें दिन का महत्व, पूजा विधि और माताजी की कथा व अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। माता गौरी जी को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। माँ गौरी हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व। 9 दिनों के महाउत्सव का 8वां दिन माता के महागौरी स्वरूप को समर्पित है, जिसे अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य और करुणामयी है। जो भी जातक यानी माता के भक्त देवी के इस स्वरूप की पूजा करता है, उसे जीवन में हो रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता का यह सौम्य रूप है मनुष्य को अभय दान प्रदान करने वाला है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य देने वाली और चैतन्यमयी के नाम से भी पुकारा जाता है। जानते नवरात्रि के 8वें दिन का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का दूसरा दिन 22 अक्टूबर 2023 को है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:19 से दोपहर 12:05 तक, अमृत काल सुबह 12:38 से दोपहर 2:10 तक, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक। जानते हैं माँ महागौरी को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। 8वें दिन महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे माँ खुश होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐसे में आप माता के लिए घर पर नारियल के लड्डू बना सकते हैं। नारियल लड्डू बनाने के लिए कसे हुए नारियल गोले को हल्की आंच पर एक कढ़ाई में भून ले। इसके बाद इसमें दूध और खोए मिलाकर फिर से अच्छे से भुने। फिर ठंडा होने पर लड्डू बना ले और माता को भोग चढ़ा दे। माँ महागौरी का बीज मंत्र, श्री क्ली हरि वरदाय नमः। जानते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब गम गणपति नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद महागौर्य नमः मंत्र के द्वारा देवी महागौरी का आह्वान करें। देवी जी के आह्वान के बाद माता को नमन करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुमक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता को फूलमाला अर्पित करें। आपको बता दें कि माता के महागौरी स्वरूप को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। पुष्प माला पहनाएं और संभव हो पाए तो सफेद रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। नरवाड़ मंत्र उ ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें।
एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दे और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाए। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। आप भोग के रूप में ऋतु फल के साथ चावल की खीर का माता को अर्पित कर सकते हैं। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। इसके बाद देवी महागौरी जी की आरती गाएं। मां महागौरी की कथा। पहली कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगाजल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जानते हैं माता गौरी जी की दूसरी कथा। वही माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आरती अम्बे गौरी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, हरि ब्रह्मा शिव जी। बोलो जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत ती को मृग मत को, उज्जवल से 2 नैना चंद्रवदन नी को। बोलो जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर साजे, रक्त पुष्प गले माला कंठ हार साजे। बोलो जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत खड्ग कृपाण धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। बोलो जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर सम राजत ज्योति। बोलो जय अम्बे गौरी। शंभु निशंभु बिडारे महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना निष्दिन मदमाती। बोलो जय अम्बे गौरी। चंड मुंड शोणित बीज हरे, मधु कैटब 2 मारे सुर भय दूर करे। बोलो जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। बोलो जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। बोलो जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। बोलो जय अम्बे गौरी। भुजा 4 अति शोभित वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत देवता नर नारी। बोलो जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, माल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। बोलो जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। बोलो जय अम्बे गौरी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।